आसमान में प्रभुत्व के लिए उच्च दांव की दौड़ में चीन अपने घरेलू यात्री जेट कोमैक C919 के साथ बोइंग और एयरबस की वैश्विक डूली को चुनौती देने के लिए साहसिक कदम उठा रहा है। देश विमान बाजार को नया रूप देने पर नजर गड़ाए हुए है। कोमैक C919 एक संकीर्ण बॉडी एयरलाइनर है। यह 5,500 किलोमीटर की रेंज के साथ 190 यात्रियों तक ले जा सकता है। विमान, जिसने 2023 में अपनी वाणिज्यिक शुरुआत की थी, पहले से ही चीन के विमानन दिग्गजों एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और चाइना सदर्न एयरलाइंस के साथ घरेलू मार्गों पर उड़ान भर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार C919 ने 31 दिसंबर 2024 को अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पूरी की और हांगकांग की एक निर्धारित यात्रा की कोमैक की महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकती। 2040 तक C919 इसकी 80% मांग पूरी करेगा। कोमैक का लक्ष्य C919 की लगभग 2000 इकाइयां वितरित करना है, जो संभावित रूप से उत्पादन को आज के एक विमान से बढ़ाकर 11 प्रति माह कर देगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने बोइंग और एयरबस को इंजन और घटकों की कमी से जूझने के लिए छोड़ दिया है, जो कोमैक जैसे नए लोगों के लिए अवसर की खिड़की प्रदान करता है। बोइंग 737 मैक्स को सुरक्षा चिंताओं और चल रहे विरोधों के कारण विलंबित किया गया है। फिर भी उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में कुछ समय लगेगा। वैश्विक बाजारों में प्रवेश करना आसान नहीं है। प्रमाणन बाधाएं, रखरखाव समर्थन और पश्चिमी घटकों पर निर्भरता महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। इनके बावजूद C919 इस राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीन को तकनीकी मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाने और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने के विजन का प्रतीक है। विदेशी बाजारों में रखरखाव और प्रमाणन के लिए आवश्यक समर्थन, बुनियादी ढांचे का निर्माण महंगा और जटिल है, और विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव कोमैक की महत्वाकांक्षाओं को और जटिल बनाता है। C919 CFM इंटरनेशनल से इंजन और हनी से सहायक प्रणालियों सहित पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को रेखांकित करती है। यदि भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो यह उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस बीच कोमैक अपना पहला वाइड बॉडी विमान C2929 विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबसों A350 के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, लेकिन 2040 से पहले सेवा में प्रवेश करने का अनुमान नहीं है। यह चीन की विमानन महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दीर्घकालिक कदम है। फिलहाल कोमैक की प्राथमिक भूमिका आयात प्रतिस्थापन है, जो चीन की घरेलू एयरलाइनों की सेवा कर रहा है और विदेशी विनिर्माण ERS पर निर्भरता कम कर रहा है, लेकिन वास्तविक वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनने का मार्ग चुनौतियों से भरा है। अधिक समाचारों और अपडेट के लिए देखते रहें।